नाज़रीन, हमारे पास इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में मौजूद हैं आबिद ज़ुबैरी साहब, सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन। आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। इनके साथ अनिका निसार साहब, सहाफ़ी तज्ज़ियाकार एंकर, आपका भी बहुत शुक्रिया। हमें ज्वाइन कर रही हैं फरवा वहीद, सहाफ़ी तज्ज़ियाकार, और नादिया नकी। आप दोनों का भी बहुत शुक्रिया। हम आपको देख सकते हैं और आपकी बात भी सुन सकते हैं। आप सिर्फ हमारी बात सुन सकती हैं, हमें देख नहीं सकती, विच इज़ एन एडवांटेज दैट यू हैव राइट नाउ। स्टार्टिंग विद यू ज़ुबैरी साहब, इफ आई कुड आस्क यू कि एक तो ज़ाती ज़रा मामला है, कल वो ऑडियो लीक का केस भी जो है उसका भी फैसला मुतवक्को है। उसमें आपकी ऑडियो लीक, मुबैना ऑडियो लीक जो है वो भी सर्कुलेट कर रही है, तो आपकी क्या तवक्को है, कल क्या होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, उसके अंदर जो मेन इशू था कि उन्होंने एक एप्लीकेशन मूव की रिस्पोंडेंट्स ने कि जी उस बेंच को ये केस नहीं सुनना चाहिए, जिसमें चीफ जस्टिस साहब और दो मौजूद जज साहबान पे उन्होंने एतराज़ उठाया। तो उस पे ये मेरे ख्याल से ये फैसला आएगा कि वो बेंच सुन सकती है या नहीं सुन सकती, कि वो बायस्ड हैं या नहीं बायस्ड है। तो ये उस पर कल फैसला है। तो अब केस तो ज़रा फिर चलता रहेगा, केस ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि केस तो अभी उस केस सुना ही नहीं गया, क्योंकि ऑब्जेक्शन पे ही उन्होंने पहले ऑब्जेक्ट कर लिया था कि इस बेंच को केस सुनना ही नहीं चाहिए। ठीक है जी। तो ज़रा अब आपके एलामिये पर आएँ। बहुत सारे नुकात हैं इसके अंदर, एक इजाफी नुकता भी है, वो भी हम स्क्रीन के ऊपर दिखा देंगे। लेकिन मुझे जिसने बड़ा मुतासर किया, मैं चाहूँगा कि सारे पैनलिस्ट के साथ वो भी डिस्कस करें। 15वां नुकता है ये कि आपके इस कन्वेंशन ने, वकला कन्वेंशन ने, जिसने 90 दिन का मुतालबा भी किया इंतखाबात का, ये भी एक्नॉलेज किया कि मुआशी सूरत हाल जो है वो बहुत ही गंभीर है, ग्रेविटी का आपने जिक्र किया, और तमाम स्टेक होल्डर्स को इंगेज किया जाए इन अ कंस्ट्रक्टिव डायलॉग और इसका सोल्यूशन निकाला जाए। और आपने ये एसोसिएशन जो है, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, उसका प्लेटफॉर्म भी ऑफर किया। तो स्टेक होल्डर्स कौन है? देखिए, स्टेक होल्डर्स सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, और ये और बिज़नेस, जो बिज़नेस कम्युनिटी है, ये सारे लोग हैं ना जो मिलके बैठ के इस हमारे माशी जो मुश्किलात है उसमें बैठें और बात करें और देखें कि इसमें किस तरह से हो सकता है। क्योंकि अगर हम सिर्फ IMF के कर्जे पे ही सारा डिपेंडेंट के 1 अरब के लिए हम लोग ने उनकी हर किस्म की शराइत मान ली है। मुझे उस दिन बताया गया था कि हिंदुस्तान में जो बिजली है 2 रुपये 30 पैसे उनके, और हमारे यहाँ अब यूनिट 50 या 60 रुपये तक पहुँच चुका है। तो किस तरह से एक आम आदमी रहेगा? और सारी देखिए, अब आपने देखा बिलों के ऊपर एहतजाज, और 2 आपके अब पाबंदी लग चूंकि शायद आप दिखा नहीं सकते अपने चैनल्स पे जो एहतजाज हो रहा है इस मुल्क पे बिलों के नहीं, ऊपर। हम दिखा सकते हैं, प्रोटेस्ट के हैं तो विजुअल दिखाएं जी प्लीज। जी, मैंने सुना था कि शायद उसको एलामिया आया था कि सुनाई बात पे नहीं, सर मैंने, आपको तो पता नहीं चाहिए ऑडियो लीक्स का मसला क्या है। हमें बताया गया था कि जी अब एक एलामिया भेज दिया गया था कि ये हुआ है, तो वो जो देखा उसकी बात करें। नहीं, अगर दिखा रहे तो आप लेकिन मेरे ख्याल से हेडलाइन न्यूज़ नहीं है आपकी, शायद उसका इंटरेस्ट शायद ख़त्म हो गया होगा। लेकिन देखिए, जो माशी हालात, जो मुश्किलात हैं इस मुल्क के अवाम की, वो ख़त्म नहीं हुई हैं। और आप देखिए जो हर रोज़ जो महंगाई हो रही है, हम इसमें रह जाते हैं कि डॉलर आज इतना हो गया, इंटर बैंक में बढ़ रहा है, बाहर स्टेक होल्डर्स में फौज नहीं है। अब तो मैं समझता हूँ वो भी है। तो आपका मुराद है कि फौज नहीं, अब अगर वो समझते हैं, अब वो स्टेक होल्डर्स हैं, और मैंने सुना है कि आर्मी चीफ साहब ने, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का जो प्लेटफॉर्म है वो फौज, मुमकिन तौर पर सियासी जमातें और ताजरान के लिए अवेलेबल है। नहीं, मेरा जो आपसे कहना है वो ये है कि हम सिविलियन सुप्रीमेसी में बिलीव करते हैं। हमारे हिसाब से गवर्नमेंट के जो लोग हैं, मतलब कि जो फाइनेंस के लोग हों, वो लोग बैठे हैं इस पे आके, अगर वो उनको लेना चाहते हैं एतमाद में, वो लें। क्योंकि हमारे हिसाब से फौज जो है अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन इज अंडर द सिविलियन गवर्नमेंट। तो वो एक, क्योंकि एक वो फेडरल गवर्नमेंट का एक हिस्सा होते हैं आर्टिकल 243 से जो सारी चीज़ें। तो हमारे हिसाब से जो, लेकिन अगर वो समझते हैं तो बैठ जाएं। नहीं, देखिए, हमने जो फोरम ऑफर किया है वो हमने किया है सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज और ताजरान के लिए। अगर वो आके बैठते हैं और बात करते हैं, हमारा फोरम अवेलेबल है, हम उनको फैसिलिटेट कर सकते हैं। 90 दिन पे कम से कम इस रूम की हद तक एक कंसेंसस डेवलप हो रहा है, और कोई अच्छा कंसेंसस बदकिस्मती से नहीं है कि 90 दिन जो है वो काफ़ी इम्प्रैक्टिकल सिचुएशन है। देखिए बिल्कुल हो सकता है प्रैक्टिकल ये बातें जो आपकी पैनलिस्ट हैं वो कर रहे हैं, लेकिन जी हम लोग आइन और कानून के साथ खड़े हैं। पहले तो मैं आपके फोरम से अपने जितने गयूर वकला जो आज आए, बहुत बड़ा कन्वेंशन हो, माशाल्लाह से अल्लाह ने हमें इज़्ज़त दी और वकला ने आके सब हुआ। तो देखिए, जो भी एसोसिएशन है या बार काउंसिल्स हैं, वो एक चीज़ पे यकसा हैं कि जी हम आइन के साथ खड़े हैं। ठीक। और ये आप पाकिस्तान बार का भी इलामिया आप देख लें, हमारा भी इलामिया देखें, इस पर ठीक है हमारे पॉलिटिकल डिफरेंसेस हो सकते हैं, लेकिन इस बात पे कोई इख्तलाफ नहीं है कि आइन के साथ हमने एक पटिशन दाखिल की हुई है। हम कोशिश कर रहे हैं और हमारा ये मुतालबा है। और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन आपने देखा पहले भी, जब पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा था, हम लोग आइन के साथ खड़े रहे, हमने पटिशन की, उस पटिशन में फैसले लिए। लेकिन अफसोस जिस बात का है कि जब वो फैसले आ गए, उस पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई।
और कोर्ट को अब इंप्लीमेंट कराना चाहिए था अपना फैसला। हम कोई महज़ब माशरे में नहीं रहते। कैसे इंप्लीमेंट करवाते? जी, वो ऑर्डर पास करते, कंटेम्प्ट करते, जो लोगों ने डिफाई किया था आप उनके खिलाफ एक्शन लेते। किसके खिलाफ? इलेक्शन कमीशन के खिलाफ? सबसे ज्यादा इसको तोड़ने में जो हाथ था, क्योंकि आपको याद हो कासिम सूरी के केस में इन चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब ने कोर्ट में कहा था जाके कि हमें 7 महीने चाहिए, यानी अक्टूबर 2022 तक हम सब तैयार हो जाएंगे इलेक्शन का। आज आके वो फिर कहते हैं नहीं। फिर उन्होंने रिव्यू डाला इस केस का, जो 14 मई वाले का, वो अभी आपने देखा उस पर रीजंस है। उन्होंने कहा कि हर इदारे ने इनकार कर दिया। फौज ने, फिर जुडिशरी ने कहा कि हमने आपको अपने अफसरान नहीं देने हैं, ब्यूरोक्रेसी ने कहा हमारे पास बंदे नहीं है, फौज ने कहा सॉरी एक्चुअली मैं थोड़ा सा आपसे इख्तिलाफ करूंगा। जुडिशरी ने तो खुद ऑर्डर किया था, तो ये नहीं कह सकते बंदे लोकल लेवल के ऊपर उनसे मांगा गया तो इनकार कर दिया पंजाब के अंदर। नहीं, लेकिन पॉइंट है जुडिशरी इनकार नहीं कर सकती, लेकिन जो बात की तो सिक्योरिटी की बात हुई थी और फाइनेंस की बात हुई थी। लेकिन उन्होंने कोर्ट का ऑर्डर था कि जी स्टेट बैंक वगैरह फंड्स है, जो लोग इसमें रुकावट बन रहे थे उनके खिलाफ कम से कम प्रोसीडिंग्स हुई थी। आपके ख्याल में? देखिए पूरी बार एसोसिएशन खड़ी हुई थी सुप्रीम कोर्ट बार पहिए है ना, मतलब बार हम लोग खड़े हुए थे उनके साथ, और जो आप तो पहिए घूम रहे हैं जी, और जुडिशरी जो है वो साकत। यही अफसोस है कि जी जुडिशरी के साथ हम लोग खड़े रहे, उनके साथ उनको ऑर्डर करना चाहिए था। अगर उनकी हुकुम अदूली होती हम फिर देखते आप हम लोग क्या करते। आपको डिसअपॉइंटेड लग रहे हैं? नहीं, बंदियाल साहब पूरी जुडिशरी पे हम कह रहे हैं कि देखिए लॉ लॉ इम्प्लीमेंटेशन जो होता है, इंटरप्रिटेशन एनफोर्समेंट लॉ कोर्ट्स का काम होता है। मैं वकील हूं, मैं आके असिस्टेंस देता हूं कोर्ट को, मैं उनकी करता हूं, लेकिन फैसला तो आपने करना है। कलम आपके हाथ में होता है, मेरे हाथ पे तो नहीं होता। इस पे क्या वकला 90 दिन इंतखाबात ना होने की सूरत में सड़कों पर आएंगे? इसके साथ जुड़े हुए दूसरे मामला भी हम डिस्कस कर रहे हैं। तो भाई साहब, कुछ तहरीक वगैरह, कोई सड़क गर्म करने का तरीका? आपने बड़ा ज़बरदस्त यहाँ पे जुमले लिखे हैं कि वी आर दी प्रोटेक्टर्स एंड डिफेंडर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। वैसे ये आपने रोल कब से ले लिया? ये तो सुप्रीम कोर्ट का रोल है, नहीं? देखिए, बट आप होता है जैसे कहा जाता है कि जो जुडिशरी और वकला एक ही गाड़ी के दो पहिए हैं। पाकिस्तान में कहा जाता है ना, दुनिया में दुनिया में कहा जाता है, वहीं से वो चैरियट यहाँ तो नहीं चलती थी पहले। लेकिन आप दोहराया नहीं जाता ना वो तो। नहीं, लेकिन इशू ये है कि हम भी जुडिशरी का हिस्सा है, मतलब कि वी आर द। आप कहाँ से जुडिशरी का? इसलिए कि लॉयर्स जो होते हैं जुडिशरी के असिस्टेंस तो लॉयर्स ही देते हैं। आपको सुप्रीम कोर्ट बार का कोई नाम नहीं? ठीक है, नहीं है बार, लेकिन लॉयर्स का एक सिस्टम तो है ना। अस्यूम्ड आपने अस्यूम कर लिया कि आप आएंगे? बिल्कुल, हम वकला का अपना एसोसिएशन है, हमारा स्टैट्यूट है, एक पूरा लीगल प्रैक्टिशनर्स एक्ट है। no mention of that in the constitution. नहीं, लेकिन इशू है हमारे अपना मंशूर जो है सुप्रीम कोर्ट बार का। That's not part of the constitution. May not be part of the constitution, but constitution is binding on us. Article 5 मुझ पे देता है कि I have to। चले मान लेते हैं कि आप डिफेंडर हैं, तो जब डिफेंडर के सामने उसका जो पसंदीदा डॉक्यूमेंट है वो तार हो रहा हो तो वो क्या करेगा? हमने जुडिशियल एक्शन लिया, हमने केसेस फाइल किए हैं। देखिए जी, हम कोर्ट से एक्सपेक्ट करते हैं कि जो हमारी पटिशन उस पर फैसला करें। देखिए, आप लोग ये कहते हैं कि वो तहरीक हो, जैसे आप, मैंने पहले भी कहा, मैं नहीं कहता, मैं तो जानना चाहता हूं। आप तो मैं तो कवरेज के लिए तैयार हूं। कहते हैं कि जो लोग कह रहे हैं कि जी जैसे 2007 में चली, उस वक्त एजाज हसन साहब ने देखें, पॉइंट इज दैट कि उस वक्त तहरीक का एक वजह थी। उस वक्त चीफ जस्टिस माजूल हो चुके थे, जजेस कैद थे, ठीक है। उस वक्त एक डिक्टेटरशिप थी। आपके एलामी को पढ़ के मुझे लगता है चीफ जस्टिस साहब जो हैं बसद एहतराम वो माजूर हो चुके हैं आईनी तौर पे, लिहाजा वो इंप्लीमेंट नहीं कर पाए। जब मैंने ये पढ़ा था मुझे लगा कि माजूरी तो फिर भी एक हकीकत है, ये माजूरी है। ये तो हम यही कह रहे हैं, हमारी पटिशन आप इमीडिएटली टेकअप करें, उसमें फैसला करें कि इलेक्शन आउट ऑन द स्ट्रीट्स। देखें, वो हम अपना लाहे अमल तय करेंगे। पहले हम इस रास्ते पे जा रहे हैं। हमने अपने अलामिया में ये भी कहा है, वो आपके पास शायद नहीं है, हमारा जो बाद में एक पॉइंट ऐड किया गया इस अलामिया में, वो ये था, हमने पाकिस्तान बार ने 9 तारीख को स्ट्राइक कॉल की है। हमने कॉल की है 14 तारीख को, मतलब थर्सडे को, कि जी हम अपने बार काउंसिल जाएं, उसमें हम प्रोटेस्ट करें और करें। लेकिन दो चीज़ें मैं आपसे क्लियर करना चाहता हूं। जो बात हुई है 254 की, अनिका ने बात की, 254 के ऊपर खुद कासिम सूरी के केस में कह दिया था, इट कैन नेवर बी यूज्ड टू वायलेट द कॉन्स्टिट्यूशन। तो आप 254, ये नहीं हो सकता कि जो 90 दिन का टाइम कॉन्स्टिट्यूशन में दिया वो 254 पे आप लगाएंगे, 254 पे आप कहेंगे जी उसको आगे कर सकते हैं। दूसरी बात, दरखास्त का नंबर तो अलॉट हो गया, बिल्कुल हो गया। दूसरी बात की पॉलिटिकल पार्टीज ने हिमाकत, मैं कहता हूं पॉलिटिकल पार्टीज शामिल थी आइन को तोड़ने में, हिमाकत नहीं की है उन्होंने वो डिलिबरेट एक्शन था उनका जब उन्होंने आइन तोड़ा, और उन्होंने जब इलेक्शन नहीं कराए पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में, इस कोर्ट का, तो सियासी जमातों ने आइन तोड़ा इंतखाबात ना करवाने उस जमाने में। बिल्कुल, गवर्नमेंट जो थी, जो पीडीएम की हुकूमत थी, उन्होंने आइन तोड़ा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इन्फोर्स नहीं किया, बिल्कुल नहीं किया जी, और बाकी इदारे बात नहीं मान रहे जी। नहीं, देखें, बात
तो फिर छोड़ ही देना, फिर मतलब तमाम अगर निजाम जो धड़ाम से गिर चुका है तो फिर आप क्या कर रहे हैं? तो देखिए यही तो मैंने आज अपनी यही कहा था कि अगर आपकी कोई अगर कोर्ट्स नहीं चल रहे, अगर काम कोई नहीं मान रहा, बंद कर दें कोर्ट्स को। मतलब अगर आप देखें, आप हाईएस्ट कोर्ट ऑफ द लैंड, जो 3 पिलर्स हैं ऑफ द स्टेट, वन ऑफ द पिलर इज वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है, आला अदलिया है। तो मिल गया ना आपको जी, नंबर तो अलॉट हो गया अभी। नंबर बड़ी आप अच्छी बात है, नंबर अलॉट हो गया, लेकिन वो नंबर अलॉटमेंट से काम नहीं होता, केस टेकअप भी तो हो, जो हम कह रहे हैं 90 दिन में। अगर आज ये केस पहले टेकअप हो जाता तो जो आप देखें अभी भी 16, अगर ये 16 सितंबर तक डेट आ जाती है, इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस कर देते हैं, डेट आज दे दें सदर, 16 को ये दे दें, 54 डेज है सेक्शन 57 के अंदर ऑफ द इलेक्शन एक्ट, जो आपका इलेक्टोरल प्रोसेस है। अक्टूबर नवंबर के एंड में, फिर नवंबर के उसमें क्योंकि 3 महीने का टाइम है, 90 दिन का, तो नवंबर के एंड में इलेक्शन अभी भी हो सकते हैं। जनवरी तक तो अब नून लीग भी मान गया 2 महीने का। नहीं सर, देखिए भाव तो कर ले थोड़े सर, देखिए फिर तो आप जो जैसे बात कर रहे थे ना कि मतलब कि फिर जैसे आपकी पैनलिस्ट कह रही थी फिर कि वो तो फिर तो कोई रुकने का वक्त नहीं, फिर आप उसको 1 साल कर दीजिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब के इंतखाबात के हवाले से कहा था कि थोड़ी सी डिविएशन की गुंजाइश मौजूद है। नहीं, ये नहीं कहा था, क्योंकि जब वो टेकअप हुआ केस, उस वक्त इलेक्शन कमिशन ने आके कहा कि जी हमें 54 दिन चाहिए, 54 डेज का प्रोसेस है, थोड़ी सी डिविएशन जो भी करा सुप्रीम कोर्ट ने कहा ना, उसने आके बात की, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा के ऊपर कोई नहीं हुआ, क्योंकि वहां उसके बारे में तो उनको तो 90 दिन में ही होल्ड करने थे इलेक्शन।